नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी 2026 के आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 8 में कवर किए गए हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 नहीं देखा है तो प्यारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो है पार्ट 8 है, ठीक है। पार्ट 8 में है आपके 25 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक इतिहास की। तो प्यारे साथियों, आज का चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए, आज का सवाल क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राम मोहन, ऑप्शन सी दयानंद, ऑप्शन डी गोकुल। तो प्यारे साथियों, रामकिशन मिशन स्थापित किया था विवेकानंद जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पहला अप्रैल मूवमेंट किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो पहला अप्रैल मूवमेंट बोस जी से जुड़ा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1920। तो प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था सुनो साथियों? 1942 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पाकिस्तान का गठन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो प्यारे साथियों, पाकिस्तान का जो गठन हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1947। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का अंतिम वयस्क राय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बेविल, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी हार्डिंग। तो प्यारे साथियों, भारत का जो अंतिम वयस्क राय था वो निम्नलिखित में से कौन था? माउंटबेटन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। तो प्यारे साथियों, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए लिटन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी कैनिंग। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो ऑप्शन ए लिटन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1873 में, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1813। तो प्यारे साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए 1773 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पेटेंट्स इंडिया एक्ट कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1784 में, ऑप्शन बी 1773 में, ऑप्शन सी 1873 में, ऑप्शन डी 1853 में। प्यारे साथियों, पेटेंट्स इंडिया एक्ट
1784 में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक समय तक शासन किस मुगल ने किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो प्यारे साथियों, सबसे अधिक जो समय तक शासन है वो किस मुगल ने किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सूफी संत चिश्ती कहाँ से आए निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए अफगान में, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरब। तो प्यारे साथियों, सूफी संत चिश्ती ईरान से आए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कस कश कस्स्थ कायस्थ किसका वर्ग है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए प्रशासक, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी सैनिक। तो प्यारे साथियों, कस्स्थ जो वर्ग है निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए प्रशासक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ककोरी कांड किस वर्ष हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो प्यारे साथियों, ककोरी कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1925 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी आजाद, ऑप्शन सी बिस्मिल, ऑप्शन डी राम प्रसाद। तो प्यारे साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सर फरोशी की तमन्ना किसने लिखी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह, ऑप्शन बी आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजगुरु। प्यारे साथियों, सर फरोशी की तमन्ना बिस्मिल ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ट्रेजरी ऑफ एथिक्स किसने लिखी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ। तो प्यारे साथियों, ट्रेजरी ट्रेजरी ऑफ स्टेक्स जो लिखी है वो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनक्लेव लव किस भाषा का शब्द है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी फारसी। तो इनक्लीलव जो शब्द है वो उर्दू भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए ब्रहा समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी थियोसोफिकल, ऑप्शन डी स्वामी नारायण। तो प्यारे साथियों, राजा राममोहन राय जो आंदोलन से जुड़े थे वो निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ब्रहा समाज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्य समाज किसने स्थापित किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राममोहन, ऑप्शन सी दयानंद, ऑप्शन डी गोकुल। तो प्यारे साथियों, आर्य समाज जो स्थापित किया था वो किया था दयानंद जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व भारती विश्वविद्यालय
किसने स्थापित किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी मालवीय। तो प्यारे साथियों, विश्व भारती विश्वविद्यालय टैगोर जी ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भोजन की परीक्षा किसने शुरू की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो प्यारे साथियों, भोजन की परीक्षा अकबर ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहला रेलवे कब चला? भारत में सबसे पहली रेल कब चली निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1910। तो प्यारे साथियों, भारत में सबसे पहला रेलवे 1853 में चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम टेलीग्राफ लाइन कहाँ स्थापित हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कलकत्ता डायमंड हार्बर, ऑप्शन बी दिल्ली लाहौर, ऑप्शन सी मद्रास मदुरै, ऑप्शन डी पटना बक्सर। प्यारे साथियों, प्रथम टेलीकॉम लाइन जो स्थापित हुई वही कलकत्ता डायमंड हार्बर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डायरेक्टर ऑफ लैप्स नीति किसकी थी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी लेटन, ऑप्शन डी बेवेल। प्यारे साथियों, डायरेक्टर ऑफ लैप्स नीति निम्नलिखित में से डलहौजी की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए प्रांतीय शासन, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी रेलवे अधिनियम। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 जो संबंधित है वो प्रांतीय शासन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए जो 25 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाई कवर किए। प्यारे साथियों, कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही किए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे साथियों, लगातार आप वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको लगातार पार्ट बाई पार्ट करके आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आप अच्छी तैयारी करते रहें। तो प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने आज 25 एमसीक्यू में क्वेश्चन में कितने आपने एमसीक्यू क्वेश्चन सही किए हैं। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।